गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। एक बार पुनः मैं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब हम देखेंगे कि हमारी जो क्लासेस चल रही थी बीए पार्ट 2 के अंदर, पेपर 1 के अंदर जो ऐसे वाला पोर्शन हो चुका है। अब हमने क्या की थी, नॉवल की शुरुआत की थी, उपन्यास की शुरुआत की थी, जिसमें हमने लिया था मेयर ऑफ कैस्टरबीच। 2 उपन्यास है, ट्रेन टू पाकिस्तान, मेयर ऑफ कैस्टरबीच, जो आपके पेपर 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 2 के अंदर, उसके अंदर मैंने शुरुआत की थी मेयर ऑफ कैस्टरबीच की, जो किसकी थी, थॉमस हार्डी की थी। ठीक है, तो हमने उस समय देख लिया था कि किस तरह से थॉमस हार्डी के बारे में जो हमें एक इंट्रोडक्शन मिलता है मेयर ऑफ कैस्टरबीच के अंदर, उसको हमने देखा। फिर मेयर ऑफ कैस्टरबीच के अंदर जो पैलेस थे, जो इम्पोर्टेंट नॉवल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, उसको लिया। और फिर हमने देखा कि इसके जो उपन्यास के अंदर जो मुख्य पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो लोग होंगे, उसको भी हमने वहाँ पे उस समय उस वीडियो के अंदर देखा था। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर इस पूरी जो मेयर ऑफ कैस्टरबीच है उसकी एक समरी मैं आपके सामने क्या करूँगा, लेके आऊँगा। अच्छे वे में आपको पूरी तरह से ये समरी बताऊँगा, जो कि क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम आएगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस समरी को अच्छे से देखोगे, क्योंकि पूरी उपन्यास हमारे किसी काम की नहीं है, हमें मेन इसकी पूरी जो स्टोरी होती है वो ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेयर ऑफ कैस्टरबीच की। तो हम कौन सी नॉवल पढ़ रहे थे, मेयर ऑफ कैस्टरबीच। ठीक है, जो कि कौन से आपके बीए पार्ट 2 के अंदर आ रहा है। ये पार्ट 2 के अंदर है, जो कि क्या था, पेपर नंबर 1, पेपर 1 है, जिसमें जो प्रोज और फिक्शन है उसी के अंदर आपकी जो ये नॉवल वाली बुक है उसी की एक क्या है, नॉवल है। क्या नाम है, द मेयर ऑफ कैस्टरबीच। किसने लिखी है, थॉमस हार्डी ने। ठीक है, अब हम करेंगे जो इस पूरे कह सकते हैं कि नॉवल की जो एक आउटलाइन है, जो मुख्य बातें हैं, वो मैं आपके सामने क्या है लेके आया हूँ। ठीक है, पूरी नॉवल करवाना यहाँ पे कह सकते हैं पेज टू पेज पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसकी पूरी स्टोरी क्या है, संक्षिप्तता क्या है, वो मैं आपको यहाँ से क्या करूँगा, एकदम इजी वे में, एकदम सरल तरीके से ये आपको पूरी नॉवल इसी वीडियो के अंदर क्या करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। फिर हम देखते हैं, अब करते हैं शुरुआत इस नॉवल की। हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है हैंचार्ड, जो कि क्या करते हैं, घास काटने का या माली का काम कर रहे होते हैं। गरीब व्यक्ति है, दारू कह सकते हैं ज़्यादा पीता है, शराब पीता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि माइकल हैंचार्ड नाम का जो व्यक्ति है वो क्या है, एक हेड ट्रेजर है। क्या है, एक हेड ट्रेजर है। गोज टू विजिट ए फेयर विथ वाइफ एंड सूजन एंड हिज चाइल्ड, जो कि क्या नाम था, एलिजाबेथ जेन। एक दिन क्या होता है कि उनके जो गांव है, उनके कैस्टरबीच के पास में ही इनका एक गांव था। ठीक है, 20 किलोमीटर का कह सकते हैं कि हम दूरी थी। तो जो माइकल हैंचार्ड है, जो कि एक माली का काम करते हैं, अपने जो शहर है, जो कैस्टरबीच है, उसके अंदर आते हैं और अप डाउन करता है। तो जब ये इसके गांव में पास में ही एक मेला लगता है, ये वेडन पेरियर्स जो जगह है, वहाँ पे एक मेला लगता है। तो वहाँ पे एक समय ये क्या करता है, अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन और अपनी वाइफ सूजन को लेके क्या करता है, उस मेले के अंदर जाता है। अब वहाँ पे जाता है तो ये क्या करते हैं, मेले में घूम रहे होते हैं, तभी इसे क्या करते हैं, एक शराब की दुकान दिखती है, क्योंकि ये क्या है, ड्रिंकर मैन है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है। ठीक है, क्योंकि ये घर पे कभी पैसा लाके देता ही नहीं था, जो पैसे आते थे उससे क्या करता था, शराब पीता था। तो फिर देखते हैं कि देयर ही ड्रिंक्स अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज वाइफ एंड फिट ऑफ ड्रिंकनेस, कि वहाँ पे ये क्या करता है, इनकी बेटी और इसकी जो पत्नी थी साथ में, इसकी पत्नी के मना करने के बावजूद भी ये क्या करता है, जबरदस्ती वहाँ पे शराब उस मेले के अंदर पी लेता है। फुल ऑफ कह सकते हैं कि फिट ऑफ ड्रंकनेस, मतलब इतनी तरीके से पीता है, इतने फुल होके पीता है कि ये ढंग से चल भी नहीं सकता या ना समझ सकता कि इसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ही सेल हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड फॉर 5 गुइनीज। 5 गुइनीज वहाँ के कह सकते हैं कि करेंसी है, गिनीज। ठीक है, उसी के अंदर हम देखते हैं कि गिनीज
जो वहाँ की जो करेंसी है उसी की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो ये कितने में, 5 गिनीज के, 5 गिनीज में ये क्या करता है, इसे बेच देता है इसकी बेटी को और इसकी वाइफ को, ठीक है। जो बेटी है, ठीक है, जो बेटी है एलिजाबेथ जेन, ठीक है, उसको और उसकी जो वाइफ है सूजन, उसे उस मेले के अंदर जो एक फर्मिटी वुमन है जो कि सेल कर रही है, उसके वहाँ पे शराब के लिए ये क्या करता है, 5 रुपये में उसे बेच देता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि टू ए यंग सेलर, सेलर का नाम क्या होता है कि जो जहाज के अंदर जो जहाज चलाता है, आर्मी, ये एक आर्मी में था, ठीक है, जल सेना के अंदर था, कनाडा का ये व्यक्ति है, न्यूज़म कनाडा का है। तो ये एक कह सकते हैं कि वहाँ की एक आर्मी में एक क्या था, ऑफिसर था, ठीक है, एक सेलर था जो जहाज चलाने का काम करता था। उसी को ये क्या करता है, ये अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को क्या करता है, सेल कर देता है। कितने में करता है, 5 गिनीज में, ठीक है। फिर देखते हैं कि व्हेन हेंचार्ड इज नॉर्मल नेक्स्ट मॉर्निंग, अब सेल कर दिया, वो तो अपनी जो कह सकते हैं कि उसकी वाइफ को और उसकी बेटी को लेके कनाडा वापस चला गया, लेकिन ये भाई साहब वहीं पे पड़े रहे पूरी रात। जब नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी आंख खुली तो इन्हें पता चला कि इन्होंने पिछली रात को मेले के अंदर या पिछले दिन में इन्होंने मेले में क्या कर दिया। फिर ये क्या करते हैं, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढता है, गाँव में ढूंढता है, आसपास ढूंढता है, वापस उस मेले में आता है, तब उसे पता चलता है कि इसने क्या कर दिया, उसकी बेटी को और उसकी वाइफ को किसी के साथ बेच दिया है। तो ये क्या होता है, उस बात को सुन के ये क्या फील करता है, सेम, खुद के ऊपर इसे शर्म आती है, इसकी फुलिशनेस के ऊपर शर्म आती है कि मैंने ऐसा घटिया काम किया। ही देन गोज नियरली चर्च, अब ये क्या करता है, वहीं पर नियर में, पास में ही क्या था, एक चर्च था, एक गिरजाघर था, वहां पे जाता है और वहां पे जाके ये क्या लेता है, एक ओथ लेता है, कसम लेता है। क्या लेता है, कसम लेता है, कसम खाता है। कसम खा के ये क्या कहता है कि अब मैं क्या है 21 साल तक शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कि जब तक मेरी वाइफ नहीं मिलेगी तब तक 21 ईयर्स के लिए मैं किसी भी प्रकार का क्या है नशा नहीं करूंगा, कि हे भगवान मुझे क्या है मेरी पुनः मेरी बेटी और मेरी वाइफ से मिलवा दे। मैं 21 साल तक क्या है किसी भी प्रकार के नशे से, किसी भी प्रकार के शराब से मैं क्या है दूर रहूंगा, ठीक है। तो एक कसम ये क्या करता है, चर्च के वहां पे जाकर खाता है, क्योंकि भाई साहब को अब क्या है शर्म आ रही है, इसलिए वो वहां पे जाके क्या लेते हैं, एक ओथ लेते हैं। ओथ का मतलब क्या होता है, कसम खाना या शपथ लेना, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इट मेक्स हिम ए न्यू मैन, अब क्या होता है, कसम खाता है, चेंज हो जाता है, उसे एक नया व्यक्ति कह सकते हैं कि उनका एक पुनर्जन्म हो रहा है, क्योंकि पहले ये नशेड़ी टाइप का व्यक्ति था, अब ये क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, काम करता है, और इसी से उसे एक कह सकते हैं कि एक न्यू मैन की घोषणा हो जाती है, एक नया व्यक्ति उसे बना देते हैं। He makes a search of for his wife and daughter but in a vain, वो बहुत ढूंढता है अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, लेकिन वो सारी बात क्या रहती है, धरी की धरी रह जाती है। Then he gives up the search and goes to live कैस्टर बीच, अब वो क्या करता है, थक जाता है, वो आशा भी छोड़ देता है कि अब वो कभी मुझसे वापस नहीं मिलेगी, तो वो अब रहने के लिए कहाँ चला जाता है, गाँव को छोड़कर कैस्टर बीच चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कैस्टर भी चला जाता है। हियर बाय हिज ओन एफर्ट, अब वहां जाके वो खुद की मेहनत से वो क्या करता है, हेंचार्ड बिकम ए रिच एंड रेस्पेक्टेड, और वहां जाके ये बहुत ही क्या है धनवान बन जाता है, बहुत मेहनत करता है रात दिन और धनवान बनता है, और उसे उस एरिया के अंदर अच्छा खासा मान सम्मान भी मिलने लग जाता है। ही ऑल्सो बिकम ए मेयर ऑफ ए कैस्टर बीच, और धीरे धीरे जब पैसा आ जाता है तो उसे क्या है उस एरिया का कह सकते हैं कि जो मेयर भी लोग बना देते हैं, मेयर ऑफ कैस्टर बीच बना देते हैं, किसे, माइकल हेंचार्ड को। अब देखो कहाँ पे व्यक्ति नशेड़ी था, पत्नी को बेचता है, एक चेंज आता है, न्यू मैन बनता है, मेहनत करता है, अच्छे खासे धन कमाता है, और अब क्या बन गया वो व्यक्ति, मेयर ऑफ कैस्टर बीच बन गया है। फिर देखते हैं कि कैस्टर बीच इज ए टाउन ऑफ ए डॉर्चेस्टर, ये जो कैस्टर बीच है ये इंग्लैंड के ही एक डॉर्चेस्टर जिले के अंदर क्या है, एक शहर है, एक टाउन है, ठीक है। इट इज 18 ईयर आफ्टर हिज वाइफ एंड सूजन एलिजाबेथ जेन
reach the Wedding Perrier Fair, take where about the Henchards from the lady whose tent was sold to 5 guineas. अब क्या होता है, 18 वर्ष के बाद, 18 साल के बाद इनकी जो बेटी थी, इनकी जो पत्नी थी सूजन, कौन थी, सूजन, और उसकी जो बेटी थी एलिजाबेथ जेन, वो वापस कहाँ पे आती है, उसी वेडन पेरियर फेयर में आती है, उसी मेले में आती है 18 वर्ष के बाद में कि, और वहाँ पे आके जो लेडी थी जिसके टेंट में इनको सोल्ड किया था, बेचा गया था, उसे आकर वापस वो क्या करती है, पूछती है किसके बारे में, माइकल हेंचार्ड के बारे में। तो वो लेडी इन्हें बताती है कि वो यहाँ पे आए थे और बहुत ढूंढा आपको। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने फिर ऐसी शपथ ली और वो अब क्या है, इस गांव में नहीं रहते, पास के जो शहर है कैस्टरब्रिज, वहाँ पे जाके वो अब बहुत बड़े धनवान और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के नाम से जाने जाते हैं। तो इस चीज़ को सुन के जो इनकी वाइफ थी सूजन, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, खुश होती है कि इनके बीच में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज इनके जाने के बाद आया। फिर हम देखते हैं कि न्यूजन, अब जो व्यक्ति था न्यूजन, अब वो वहाँ से क्यों आती है कि 18 साल के बाद चलो हम चलते हैं। तो क्या होता है कि जो न्यूजन था, जो इसे खरीद के लेके जाता है इन दोनों को, और न्यू हस्बैंड बीइंग ए सपोज डेथ, अब क्या होता है, वो आर्मी में था, तो वो क्या होता था कि 6 महीने में घर पे आया करता था, लेकिन वहाँ पे जब युद्ध था या वहाँ पे जब कनाडा के अंदर युद्ध चल रहा था, तो 2 साल से इसका जो हस्बैंड है वो घर पे नहीं आया था। तो इन लोगों ने सोचा कि जो व्यक्ति है वो क्या हो गया है, मर चुका है। तो कहीं ना कहीं जो ये सूजन थी, इसे भी बीमारी थी और ये भी कहीं ना कहीं बीमार रहती थी। तो इसने सोचा कि जो इसकी बेटी है, जो एलिजाबेथ जेन, जो कि किसकी बेटी है, अभी न्यूजन की बेटी है, क्योंकि इसकी जो माइकल हेंचार्ड की जो बेटी थी वो तो 3 महीने के बाद ही उसकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। तो एलिजाबेथ जो जेन है वो कहीं ना कहीं ये जो सूजन है, इसके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं इस बेटी को क्या है, माइकल हेंचार्ड को दे दूंगी, और वो जो ये गुप्त बात है कि इसकी ओरिजिनल जो बेटी थी वो तो डेथ हो चुकी है, वो मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी, और वो इसे क्या करेगा, अपनी बेटी की तरफ प्रेम करेगा, और मेरे जाने के बाद इस एलिजाबेथ जेन का क्या हो जाएगा, उसे एक पिता का नाम मिल जाएगा, और उसकी देखभाल के लिए उसे एक कह सकते हैं कि उसे बेटी मिल जाएगी, उसे पिता मिल जाएगा, और उसकी केयर टेकर कह सकते हैं कि देखभाल के लिए एक व्यक्ति मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हेंचार्ड्स, फिर हम देखते हैं कि सी कम्स हेंचार्ड आफ्टर सम टाइम सी रीयूनिटेड टू हर हस्बैंड, कुछ समय के बाद वो हेंचार्ड से मिलती है, कैस्टर भी जाती हैं, रीयूनिट होते हैं, दोनों वापस आपस में मिलते हैं। फिर कहते हैं कि हेंचार्ड्स आउन डॉटर हैज डाइड, हेंचार्ड्स की जो खुद बेटी थी वो पहले ही क्या हो चुकी थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। एंड द गर्ल विथ द सूजन हर डॉटर फ्रॉम न्यूजन, कह सकते हैं कि इसके साथ जो लड़की थी, जो सूजन कह सकते हैं एलिजाबेथ जो जेन थी, वो क्या थी, उसकी बेटी थी, किसकी, न्यूजन की बेटी थी, वो उसकी बेटी ओरिजिनल बेटी नहीं थी। शी ऑल्सो गिव हर नेम एलिजाबेथ जेन, उसका नाम भी वो क्या देते हैं, एलिजाबेथ जेन ही देते हैं। हेंचार्ड ही इज लेड टू बिलीव दैट हिज एलिजाबेथ जेन इज आउन डॉटर, अब हेंचार्ड क्या सोचता है कि ये जो एलिजाबेथ जेन है वो मेरी ही क्या है, बेटी है। फिर देखते हैं कि हेंचार्ड अपॉइंट्स ए यंग स्कॉट नेम डोनाल्ड फारफ्रे एज ए मैनेजर टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस, अब वो क्या है, थोड़ा बिजी रहने लगता है अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, वो जो उसका जो बिजनेस होता है उसमें ध्यान नहीं दे पाता। इसके बिजनेस होता है जो कह सकते हैं कि व्हीट सेलर, जो हमारे यहाँ पे जो गेहूं बेचने का काम होता है, जो एक कह सकते हैं कि एक धान का जो बिजनेस होता है ना, वही बिजनेस किसका था, हमारे हेंचार्ड्स का था, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, कम समय देते हैं, इसलिए वो एक स्कॉटलैंड का एक युवा व्यक्ति होता है डोनाल्ड फारफ्रे, उसे अपॉइंट करता है एज ए मैनेजर। फिर देखते हैं कि लुक आफ्टर हिज बिजनेस की, जब वो यहाँ पे ना रहे तो उसके पूरे बिजनेस को कौन ध्यान रखे, ये डोनाल्ड फारफ्रे। फिर हम देखते हैं बिफोर हिज रीयूनियन विथ सूजन, हेंचार्ड वाज प्रॉमिस एंगेजमेंट विथ ए वन लेडी इन जर्सी, बट नाउ फॉलिंग टू डू दैट बिकॉज ऑफ रीयूनियन। अब क्या होता है कि सूजन और जो एलिजाबेथ है उसके मिलने से पहले 18 वर्ष के अंदर वो एक युवती से प्रेम कर बैठता है, कौन, माइकल हेंचार्ड। जब वो किसी काम बिजनेस के काम से एक बार वो जर्सी जाता है तो वहाँ पे इसे एक लेडी मिलती है जो जिसका नाम क्या है, लुकेटा
टेम्पलमैन, तो उसके साथ ये क्या करता है, प्रेम हो जाता है, उसको शादी करने का कह सकते हैं कि एक प्रॉमिस कराता है, जो कि अब क्या है कहीं ना कहीं नहीं पूरा नहीं हो सकता। उसे लगता है कि अब मेरी जो पत्नी है, मेरी बेटी वापस आ गए, मैं उसके लिए खुश हूँ, तो अब मैं उस यंग लड़की से अब शादी नहीं कर सकता, जो कि इसके सामने एक कह सकते हैं समस्या उत्पन्न हो जाती है। ही सेंड ए लेटर एंड चेक टू लेडी इन ए जर्सी कंपेंसेशन, और वो उस लेडी के लिए एक कंपेंसेशन कह सकते हैं कि एक समझौते के लिए एक लेटर और कुछ उसमें एक कहते हैं एक चेक, जो ब्लैंक चेक होता है, जिसमें ये कहता है कि तुम इसमें जितने भी पैसे भर देना कंपेंसेशन के लिए, कि मैं अब जो प्रॉमिस तुझे करके आया था वो मैं पूरा नहीं कर सकता, इसलिए तुम इस चेक को भर देना और तुम्हारे जितने भी तुम्हें पैसे चाहिए तुम ले लेना, और अब मैं आज के बाद तुमसे कभी ना तो मिलूंगा ना तुमसे कभी शादी कर सकता। तो एक कंपेंसेशन उनके बीच में इसके द्वारा होता है। वन डे हेंचार्ड परस्यूड हिज मैनेजर डोनाल्ड फारफे टू सपर विथ हिम। अब क्या होता है, एक दिन जो उसका मैनेजर था, जो डोनाल्ड फारफे था, उसके साथ ये क्या करता है, उसे एक सपर कह सकते हैं एक छोटी सी पार्टी के लिए उसे न्योता देता है, और दोनों ही साथ में बैठ के क्या करते हैं, शराब पीते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एट द सपर हेंचार्ड टेल्स द फारफे एवरीथिंग ऑफ हिज पास्ट लाइफ। अब उस नशे के अंदर जो डोनाल्ड फारफे हैं, जो माइकल हेंचार्ड है, वो डोनाल्ड फारफे को वो सारी बात बता देते हैं अपने पूर्व की, अपने पास्ट की, कि उसने किस तरह से अपनी बेटी को बेचा था, किस तरह से वो उस महिला से प्रेम कर बैठा जर्सी के अंदर। तो वो सारी जो इसके पास्ट की बातें हैं वो वहाँ पे बता देता है। फिर हम देखते हैं, ठीक है, ही ऑल्सो टेल हिम हिज प्लान टू रीमैरिज विथ सूजन। अब वो आपस ये भी बताता है कि मैं ऐसे डायरेक्ट अगर रखूंगा तो मैं मेयर ऑफ कैस्टरबीजू, लोग यहाँ पे मुझे सम्मान की नज़रों से देखते हैं, तो किस तरह से ये लोग मेरी बातें करेंगे, इसलिए मैं इस महिला से, मेरी जो पत्नी है, इसे मैं एक बार क्या करूँगा, वापस रीमैरिज करूँगा। द मैरिज ऑफ ए हेंचार्ड्स विथ सूजन बिकम ए टॉक्स ऑफ टाउन। अब जो ये शादी की जो ये बात थी, पूरे टाउन कैस्टरब्रिज के लिए एक क्या बन चुकी थी, एक मुद्दा बन चुकी थी, एक बात बन चुकी थी। फिर देखते हैं कि हेंचार्ड लव हिज डॉटर एलिजाबेथ जेन वेरी मच, सो ही डज हिज बेस्ट टू मेक हिज लाइफ सूजन एंड एलिजाबेथ एज ए कंफर्टेबली एज पॉसिबल। और ये कहते हैं कि अब ये अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, कि ये सोचता है कि मैंने पूर्व में इन्हें बहुत दुख दिया, तो अब मैं उनके लिए इतना करना चाहता हूँ कि ये जितना भी कह सकते हैं कंफर्टेबल इनकी लाइफ हो सके, उतना मैं इनके लिए सुविधा करना चाहता हूँ। फिर कहते हैं एलिजाबेथ जेन डेवलप इनटू ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट एंड वेरी लेडीज। अब जो एलिजाबेथ जेन है वो बहुत ही क्या थी, खूबसूरत थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही समझदार लड़की थी, जो कि कहीं ना कहीं जो हेंचार्ड है वो देखता था कि मेरे बिजनेस को संभालने के लिए ये जो मेरी बेटी है वो कहीं ना कहीं भविष्य में मेरे काम आएगी। वन डे लेडी कॉरल विथ हिज कैपेबल मैनेजर। अब क्या होता है, एक दिन जो हेंचार्ड है वो अपने जो मैनेजर था डोनाल्ड फारफे, उसके साथ क्या होता है, जबरदस्त इसका एक झगड़ा हो जाता है। डोनाल्ड फारफे एंड लेटर ही रिजाइन। अब डोनाल्ड जो फारफे जो लड़का था स्कॉटलैंड का, वो क्या करता है, रिजाइन कर देता है जॉब से, उसके जॉब से क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। नाउ डोनाल्ड फारफे स्टार्ट हिज ओन कॉर्न बिजनेस। जो कॉर्न बिजनेस था, अब वो खुद का स्वयं का एक कॉर्न बिजनेस उसी एरिया के अंदर क्या करता है, खोलता है। इन ए टफ कंपटीशन, बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिटर बनता है इसका, क्योंकि सारा बिजनेस किससे था, डोनाल्ड फारफे था। इतना इंपॉर्टेंट जो उसका व्यक्ति था, एम्प्लॉय था, उसे निकाल दिया जाता है। अब वो उसके लिए ही क्या बन जाता है, एक समस्या बन जाता है। फिर कहते हैं कि हेंचार्ड लॉस। अब धीरे धीरे हेंचार्ड को बहुत भारी नुकसान होता जा रहा था। आफ्टर इन इलनेस सूजन डाई। अब क्या होता है, इसी बीच में इसकी जो पत्नी होती है वो बीमारी से ग्रसित थी, तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एकदम से समस्या आती है, बिजनेस चला जाता है हाथों से। पत्नी है जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है। बिफोर हर डेथ ही राइट ए लेटर एंड सील विथ एन इंस्ट्रक्शन दैट द लेटर शुड बी नॉट ओपन बिफोर द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ। यहाँ पे एक लेटर दिया जाता है एक सील के साथ, और कहा जाता है कि जब तक एलिजाबेथ का जो वेडिंग डे है, जिस दिन एलिजाबेथ की शादी होती है, उस दिन तक इस लेटर को कभी ओपन मत करना। जिस दिन इसकी शादी होती है उसी दिन इस लेटर को क्या करना, ओपन करना। ये लेटर किसे मिलता है, अपने जो हेंचार्ड है माइकल, उन्हें मिलता है। हेंचार्ड इज नाउ
लेफ्ट एलोन, अब हेंचार्ड पूरी तरह से क्या हो गया था, अकेला हो गया था। His only happiness is एलिजाबेथ जेन। अब इसके जीवन में सिर्फ एक ही कह सकते हैं कि व्यक्ति था, जो कि कौन थी, एलिजाबेथ जेन इसकी बेटी थी, ठीक है। अब इसके जीवन से बिजनेस चला गया, मैनेजर चला गया, पत्नी चली गई, अब ये कहीं ना कहीं खुद को एलोननेस फील कर रहा था। He tells her that she is his daughter not न्यूसन। अब उसे पता चलता है कि ये न्यूसन की डॉटर नहीं थी, ये किसकी डॉटर है, मेरी ही डॉटर है। वन डे ही ओपन द लेटर ऑफ सुजन टू हिज हैंड एंड ही रीड इट, और वो उस लेटर को खोल के देखता है और पढ़ लेता है, जिसमें ये लिखा था कि ये जो बेटी है ये किसकी है, न्यूजॉन की है। आपकी और मेरी जो बेटी थी वो तो क्या है, उसी समय 3 मंथ से पहले ही क्या हो चुकी थी, उसकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो जिससे इसे क्या है, बहुत ही भारी झटका लगता है, ये सदमे में चला जाता है। फिर ये क्या करता है, ही शॉक्ड टू नो दैट द एलिजाबेथ इज नॉट हिज एलिजाबेथ। फिर कहते हैं कि हीज डॉटर हैड डाइड 3 months आफ्टर द सेल इंसिडेंट। हेंचार्ड्स नाउ वेंट टू मैरी लुकेटा बट द फारफ्रे कम इन द वे। अब वो वापस जाता है उस लड़की के लिए, जो कि जर्सी में जब कॉम्पेसेशन के लिए जो लेटर भेजता है, उस लड़की के लिए शादी करने के लिए वापस उसके पास जाता है। लेकिन वहाँ पे भी अब कौन है, फारफ्रे आ जाता है, क्योंकि फारफ्रे को वो सारी बात ये उस समय जब सपर इसका जो कहते हैं एक नॉर्मल पार्टी देता है उसमें बता देता है, तो ये वो कंपनसेशन ना करके ये स्वयं ही क्या करता है, उस लेडी से मिलता है, डोनाल्ड फारफ्रे जो इसका मैनेजर होता है, और वो उसके साथ क्या करता है, प्रेम कर बैठता है। तो अब जो फारफ्रे है और जो कह सकते हैं लुकेटा टेम्पल मैन है, वो आपस में दोनों क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो ये प्रेमिका थी वो भी इससे क्या हो जाती है, चली जाती है। अब हम देखते हैं कि लुकेटा एंड फारफ्रे मैरी सीक्रेटली। अब वो गुप्त रूप से दोनों शादी कर लेते हैं। नाउ हेंचार्ड इज वाइंड। अब हेंचार्ड वापस पहले की तरह पूरी तरह से ड्रंकर्ड हो जाता है, पूरी तरह से शराबी बन जाता है। ही टेक्स टू ए ड्रिंक, हिज स्टेप डॉटर एलिजाबेथ इज विथ हिम बट न्यूसॉन कम एंड क्लेम हर टू बी हिज ओन डॉटर। अब उसी बीच में न्यूसॉन आता है कनाडा से, और वो क्या करता है, क्लेम करता है किसे, एलिजाबेथ जेन को, कि ये तो मेरी बेटी है। और अब वो क्या करता है, उसके साथ जब एलिजाबेथ जेन किसके साथ रहती है, माइकल हेंचार्ड के साथ रहती है, लेकिन अब क्लेम कौन करता है, न्यूसॉन आगे कहता है कि ये बेटी जो है एलिजाबेथ, ये तो मेरी बेटी है, मैं इसे क्या करूंगा, लेके जाऊंगा। हेंचार्ड हेट्स फारफ्रे whom he suspect to he revival both in love and business। अब क्या है, जो हेंचार्ड है वो पूरी तरह से फारफ्रे से क्या करता है, नफरत करता है, जिसने क्या किया, लव के अंदर भी और व्यापार के अंदर भी क्या किया, इसे धोखा दिया। हेंचार्ड डिसाइड्स टू क्रश फारफ्रे बिजनेस कंपटीशन। अब हेंचार्ड डिसाइड करता है कि मैं इसका भी बिजनेस क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, इसे बिजनेस के अंदर पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। अब वो क्या करता है, इसी बीच में एक अपॉइंट करता है किसे, जोशुआ जॉब, जो कि एक एम्प्लॉय होता है, एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही बड़ा क्या है, चालाक है, चापलूस टाइप का व्यक्ति होता है। वो उसे क्या करता है, अपना मैनेजर चूज करता है। फिर देखते हैं कि ही इंस्ट्रक्ट हिम टू रेन फारफ्रे इन ए फेयर कंपटीशन। और वो कहता है कि हमें क्या करना है, जो फारफ्रे हैं उसे पूरी तरह से क्या करना है, एक कंपटीशन देना है, एक पूरी तरह से उसका एक कॉम्पिटिटर बनना है। हेंचार्ड सफर हैवी लॉस, डिसमिस जॉब हु आल्सो टर्न आउट बी एन एनिमी ऑफ हेंचार्ड। और वो उसे ये कहता है कि चाहे कैसा भी नुकसान हो, हमें क्या करना है, एक कॉम्पिटिटर बनना है, किसका, फारफ्रे का। लेकिन जो जोशुआ जॉब है वो ऐसा व्यक्ति होता है, खूब पैसे खाता है, और उसे भारी जो लॉस होता है हेंचार्ड को, उसमें बिजनेस में बहुत भयंकर तरह से वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से उसे लॉस हो जाता है। और वो उसी गुस्से में क्या करता है, जोशुआ जॉब को भी निकाल देता है। अब जोशुआ जॉब भी क्या हो गया, उसका दुश्मन बन गया, उसका एनिमी बन गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से धीरे धीरे जो माइकल हेंचार्ड है उसके जीवन में क्या है, संकट आता रहता है। फिर हम देखते हैं कि लेटर ऑन हेंचार्ड कम्स टू नो फारफ्रे मैरिज विथ लुकेटा एंड सो बिकम ए वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अब उसके बाद जब हेंचार्ड को ये पता चलता है कि फारफ्रे क्या कर रहा है, लुकेटा से मैरी किया है, तो वो और भी ज़्यादा उससे क्या करता है, नफरत करना लग जाता है। एलिजाबेथ जेन नाउ लिव्स लुकेटा हाउस एंड बिगेन टू लिव इन ए हाउस ऑपोजिट ऑफ द हेंचार्ड। अब लुकेटा के हाउस से भी क्या है, वो निकल जाती है और अपोजिट ऑफ ए हेंचार्ड्स, जो हेंचार्ड का जो घर था उसके ऑपोजिट में ही घर लेके रहने लगती है। कौन रहती है, एलिजाबेथ जेन।
फिर कहते हैं हेंचार्ड्स इज नाउ नो मोर द कैस्टरबीच मेयर ऑफ कैस्टरबीच। अब हेंचार्ड के पास से धन भी चला जाता है, वाइफ भी मर जाती है, प्रेमिका भी चली जाती है, बेटी भी चली जाती है, बिजनेस भी चला जाता है, और अब उसके पास जो एक कहते हैं एक सम्मानीय जो जॉब थी मेयर ऑफ कैस्टरबीच की, वो भी क्या है इससे छीन ली जाती है, इससे कह सकते हैं कि उसे हटा दिया जाता है मेयर ऑफ कैस्टरबीच से। बट ही इज एक्टिंग एज ए मजिस्ट्रेट। अब लेकिन तो भी ये क्या करता है, खुद एक मजिस्ट्रेट की तरह एक एक्ट करता है, लोगों को सलाह देता है। तो वहाँ के लोग इसे पूछने, वंस ही हियर्स द केस ऑफ ए फर्मिटी सेलर। अब एक बार क्या होता है, वो बूढ़ी महिला जो व्यक्ति जो वुमन थी, जिससे ये क्या करता है अपनी बेटी को और अपने वाइफ को सेल करता है, उसी महिला का एक केस ये क्या करता है सुन रहा होता है। who disclosed in the court Henchard's evil deed of selling his wife। और जो महिला क्या करती है उसे साबित कर देती है कि ये वही व्यक्ति है जिसने अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को क्या किया था, फेयर में सेल कर दिया था। दिस मेक हेंचार्ड लूज सोशली ऑल्सो। और यही बात जब पूरे कैस्टरबीच को पता चलती है तो कहीं ना कहीं इसकी जो सोशली, इसकी जो सामाजिक कह सकते हैं सम्मान था, उसमें भी बहुत भारी तरीके से इसे गिरावट देखने को मिलती है कि इसका सम्मान जो लोग करते थे वो अब इसे धिक्कार की नज़रों से देखते हैं, या इसे जो सम्मानीय जो दृष्टि थी अब वो हेंचार्ड के प्रति नहीं रहती। फिर हम देखते हैं कि एनी हाउ एलिजाबेथ जेन स्टिल हैज़ फेथ इन हर फादर। अब किसी भी तरह से एलिजाबेथ जेन को अभी भी अपनी जो फादर थे उसके अंदर क्या थी, एक कह सकते हैं कि एक विश्वास था, एक फेथ था। हेंचार्ड्स बिकम ए बैंकक्रप्ट। अब हेंचार्ड के पास कोई भी बैंक में पैसे नहीं थे, और उसका जो सारा बिजनेस था वो भी किसने टेक ओवर कर लिया था, फारफ्रे ने कर लिया था। हेंचार्ड्स बिकम लोनलर एंड मोर डिसोलेट। अब हेंचार्ड पूरी तरह से टूट चुका था, अकेला हो चुका था। लुकेटा हु हैज मैरी फारफ्रे, जो लुकेटा जो प्रेमिका थी वो भी किससे शादी कर लेती है, फारफ्रे से कर लेती है। फाइंड दैट हिज लव अफेयर विथ हेंचार्ड्स हैव बिकम ए पब्लिक। और अब वो क्या है, उसके जो लव अफेयर था हेंचार्ड का वो भी क्या होता है, पब्लिकली वायरल हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेंचार्ड ऑल्सो कम बैक एंड ही इज वेरी मच शॉक टू लर्न अबाउट द एक्सपोजर ऑफ हिज लव। और हेंचार्ड खुद भी शॉक हो जाता है कि किस ये बात किसने पूरे यहाँ के लोगों को बताई। विथ लुकेटा, लुकेटा बिकम ए सिक एंड इन स्पाइट ऑफ बेस्ट मेडिकल एड शी डज नॉट रिकवर एंड शी डाई। और इससे वो लुकेटा को सदमा लगता है और वो बीमार पड़ जाती है। बहुत उसके इलाज के लिए बहुत फारफे बहुत काम करता है, बहुत अलग अलग हॉस्पिटलों में लेके जाता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। और जो लुकेटा होती है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नाउ हेंचार्ड्स बिकम मोर लोनली एंड सैड। अब हेंचार्ड के पास कुछ नहीं बचा, वो पूरी तरह से टूट चुका था। हिज ओनली होप, हिज हैप्पीनेस ले इन एलिजाबेथ। अब उसकी सिर्फ एक ही हैप्पीनेस थी, वो किसके साथ थी, एलिजाबेथ जेन के साथ थी। ही थिंक्स ऑफ ए कमिटिंग सुसाइड बट विड्रॉ। अब वो क्या करता है, बीच में कई बार वो क्या है सुसाइड करने का भी सोचता है, लेकिन क्या होता है वो उन चीज़ों को भी क्या करता है, विड्रॉ कर देता है। वो नहीं चाहता कि मैं क्या करूं, सुसाइड करूं, कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का कौन होगा। फिर हम देखते हैं कि ही नाउ बिकम टू पास हिज डेज इन ए कंपनी ऑफ एलिजाबेथ जेन। अब वो अपने जीवन के कुछ बचे हुए क्षण थे, बचे हुए जो दिन थे, वो सिर्फ किसी की कंपनी में बिताता है, एलिजाबेथ जेन की कंपनी में। फारफ्रे नाउ स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन एलिजाबेथ जेन। अब फारफ्रे भी अकेला हो चुका था, लुकेटा की डेथ हो चुकी थी। अब वो क्या करता है, जो एलिजाबेथ जेन है उससे उसके अंदर वो इंटरेस्ट लेने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उससे मुलाकातें बढ़ा रहा है, उससे प्रेम करने लग जाता है। At this time, Newson comes back and meet Elizabeth Jane to tell her that she is his daughter। और उसी बीच में न्यूजॉन आता है और वो उस एलिजाबेथ जेन को मिलता है और कहता है कि तुम तो मेरी बेटी हो। हेंचार्ड्स लीव कैस्टरबीच। और इसी सदमे से हेंचार्ड क्या करता है, कैस्टरबीच को छोड़ देता है, लीव कर लेता है एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग हेट रेशन। और वो पुणे अपने जो पुराना जो काम होता है, जो माली का काम होता है, वहाँ पे पुराने गांव चला जाता है और वहाँ पे ये पुनः क्या करता है, स्टार्ट कर लेता है। वंस अगेन ही गोज टू कैस्टरबीच एंड इंटिट एलिजाबेथ बट सी ट्रीट हिम विथ ऑल इंडिफरेंस। अब एक बार वो पुनः एलिजाबेथ जेन को मिलने के लिए कैस्टरबीच जाता है, लेकिन जो एलिजाबेथ जेन है वो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है, बहुत ही अलग ट्रीट करती है, जो कि इसे कहीं ना कहीं क्या करता है, अंदरूनी इसे
तोड़ देती है। वो उसे कहते हैं कि हेंचार्ड उससे पूरी तरह से टूट जाता है और वो वापस कभी कैस्टर बीच जाने की कसम खा लेता है कि वो जीवन में वापस कभी भी जो एलिजाबेथ जेन है उसे नहीं मिलेगा। वो वापस अपने पुराने गांव आता है। देन हेंचार्ड्स लीव द प्लेस, एलिजाबेथ जेन एंड फारफ्रे मेक फ्रैंटिक एफर्ट टू फाइंड आउट हेंचार्ड। लेकिन जब वो वापस आ जाता है, जब एलिजाबेथ को भी बुरा लगता है कि उसने सही से व्यवहार नहीं किया, तो वो लोग क्या करते हैं, दोनों मिलके उसे काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वो क्या है, नहीं मिलता। दे कम्स टू नो द एबल विटल, एबल विटल करके जो एक बुढ़ा व्यक्ति था जो कहाँ पे था, उसके दुकान पे था, जो दुकान खोलने और बंद करने का काम करता था माइकल हेंचार्ड की। उसे मिलते हैं, उसे पूछते हैं दैट ही हैज़ डाइड वर्चुअली, और वो ही कहता है कि जो माइकल हेंचार्ड है उनकी जो डेथ है वो बड़ी ही क्या है, दुखदायी, एक अलग से कहते हैं कि गांव के एक झोपड़े में उसकी डेथ हो जाती है, बड़ी ही दर्दनाक मौत होती है उनकी। नाउ एलिजाबेथ लिव्स ए लाइफ हैप्पीनेस विद द कंपनी ऑफ ए फारफ्रे। अब उसके बाद थोड़ी एलिजाबेथ दुखी होती है, वो रोने लगती है, लेकिन पुनः फिर धीरे धीरे जैसे जैसे भूल पड़ती है, वो अपना जीवन शादी कर लेते हैं फारफ्रे के साथ, और अपना जीवन फारफ्रे के साथ हैप्पीली क्या करती है, बिताती है। बट सी ऑलवेज थॉटफुल, लेकिन वो हमेशा उसके पछतावा रहता है, वो हमेशा अपने पिता के बारे में क्या करती है, सोचती रहती है। सी नो दैट हैप्पीनेस इज ए टेंसोरिटी एंड ओकेशनल एपिसोड इन ए जनरल ड्रामा ऑफ ए पेन। और इसी ड्रामा के अंदर हम ये देखते हैं, इसी नॉवल के अंदर देखते हैं कि ये जो दर्द है ये इस ड्रामा के अंदर क्या था, एक मुख्य था। क्योंकि सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हेंचार्ड को क्या है, ये दर्द एक चेंज कर देता है। अपनी वाइफ जाने के बाद वो क्या बनता है, एक नया आदमी बन जाता है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो लड़की है एलिजाबेथ जेन, इसका जो दर्द है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें कई बार क्या है, एक जो जनरल ड्रामा के अंदर जो पेन है वो हमें इस नॉवल के अंदर देखने को मिलता है। तो यहीं पर ये क्या है, एक ये पूरी जो नॉवल है वो क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत ही खूबसूरत सी नॉवल है, आपको समझ में आई होगी। ये एक शॉर्ट कह सकते हैं, एक समरी है। ठीक है, इसमें हमने पूरा जो एक कहते हैं नॉवल को क्या कर लिया, कवर कर लिया, किस तरह से इसकी जो एक स्टोरी है वो हमने यहाँ पे देखी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थी एक मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ट्रेन टू पाकिस्तान को मैं आपके सामने लेके आऊँगा। एक और नॉवल है जो कि आपके बहुत ही क्या है काम की है, और ये इससे जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, एक गोल्डन चांस होते हैं। क्योंकि बहुत ही इजी नॉवल है, आप अगर इसको स्टोरी के रूप में एक बार क्या कर लो, समझ लो, तो ये आपके एग्जाम में कह सकते हैं कि जो हमारे ऐसे होते हैं उससे भी ज़्यादा फायदेमंद हमें ये नॉवल रहती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अभी एक और जो आपकी आने वाली नई क्लास होगी, उसमें मैं एक नए चैप्टर के साथ, नई नॉवल के साथ आऊँगा आपके सामने, ट्रेन टू पाकिस्तान। थैंक यू।